सूडान में फंसे 3,000 भारतीयों को ऑपरेशन कावेरी के तहत रेस्क्यू कर भारत लाया जा रहा है। वंदे वंदे 319 भिखारी गिरफ्तार हुए हैं और माशाल्लाह से अभी अगली जुमले पे आपका सर फखर से बुलंद होगा, उसमें से 253 पाकिस्तानी है। कैसा? जब सब चले जाओगे और जब भी कोई एक आधा नहीं बचेगा तब भी हम लोग यही रहेंगे। डोंट वरी, शिप्स आर लाइंड अप, प्लेन्स आर लाइंड अप। आप यहाँ पर हो सकता है मेरे प्लेन आजकल में खाली जाए, नो दैट सिचुएशन। सो डोंट पैनिक, वी लेट्स जस्ट मेक द प्रायोरिटी लिस्ट फ्रॉम टुडे, एंड ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। दुबई में जो सबसे ज्यादा तादाद है किसी फॉरेनर्स की, वो भारतीयों की है, और पाकिस्तानी जो है वो दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन मांगने में पाकिस्तानी पहले नंबर पे आते हैं। इमरान खान पाकिस्तान को बहरान और इंतशार की जानिब दिखे रहे हैं। ब्लूमबर्ग की जानिब से ऐसा कहा गया है, बहरान से पाकिस्तान में जमहूरी अमल के बारे में तशवीश बढ़ गई है। कराची शहर में क्या करते हैं कि 2 को 1 गिनते हैं। Number 1, that it's a bold foreign policy. Number 2, it is an independent foreign policy. And number 3, it is a compassionate foreign policy. हम पाकिस्तान में हो तो दुनिया भर से मांग रहे होते, और दुनिया भर में जब चले जाए तो वहां से मांग रहे होते। पाकिस्तान जर्नलिस्ट ऑन शो, यानी एक टीवी शो के ऊपर बैठकर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ये बात कर रहे हैं और इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज का भारतीय फौज से कोई मुकाबला ही नहीं है। हेलो दोस्तों, कर्नल जीएस ग्रेवाल ने संकटग्रस्त सूडान से निकाले जा रहे देशवासियों को आश्वासन दिया है कि उन्हें सुरक्षित रूप से उनकी मातृभूमि वापस लाया जाएगा। एक वायरल वीडियो में कर्नल ग्रेवाल लोगों से निकासी प्रक्रिया में शामिल एजेंसियों के साथ सहयोग करने का आग्रह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में इंडियन आर्मी की काबिलियत को साफ साफ देखा जा सकता है। कर्नल जीएस ग्रेवाल ने कहा कि हमने बहुत कठिन समय का सामना किया है। आप सभी यहाँ अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं। आप सभी लोग सुरक्षित मातृभूमि भारत पहुँचेंगे, यही हमारा काम है। उन्होंने कहा कि इसमें मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। सभी को सुरक्षित बाहर निकालना इंडियन आर्मी की जिम्मेदारी है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान से एक ऐसी खबर सामने आई है कि जिसने पाकिस्तान को शर्म से डुबो दिया है। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर बात की और 9 साल का आपने जिक्र किया कि तकरीबन हाउ डू यू सी प्राइम मिनिस्टर मोदीज फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट? मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि कैसे जो है आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द बीजेपी द पार्टी, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है पिछली गवर्नमेंट से कैसे डिफरेंट है और इसमें क्या नया है? अच्छा, 2-3 चीजें हैं। जो मैंने ये आर्टिकल लिखा है उसमें मैंने 3 लफ्जों का इस्तेमाल किया है, जिससे मैंने कोशिश की है फॉरेन पॉलिसी को डिस्क्राइब करने का, और उससे शायद थोड़ा बहुत आपने जो अभी प्रश्न पूछा है उसका भी शायद उसमें जवाब मिल जाए। मैंने कहा है ये जो 9 साल की विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है प्रधानमंत्री मोदी की, बीजेपी गवर्नमेंट की, इसको मैंने कैरेक्टराइज किया है नंबर 1 दैट इट्स अ बोल्ड फॉरेन पॉलिसी, नंबर 2 it is an independent foreign policy, and number 3 it is a compassionate foreign policy. तो हम तीनों इनके ऊपर बात कर सकते हैं या फिर हम डिफरेंट रीजन्स के ऊपर बात कर सकते हैं। अगर मैं 2-3 चीजें अगर आप इजाजत दें चीमा साहब तो मैं बताऊं जो कहां कहां पर हमने ये जो प्रधानमंत्री मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है ये क्या इसमें तब्दीली आई है जो कांग्रेस रजीम से पहले। तो सबसे पहले जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में, और मैं समझता हूं वो एकदम बहुत ही हमारा जिसे मैंने कहा है कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप, मोस्ट सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बनकर उभरा है पिछले 9 साल में। मैं ये नहीं कहूँगा जो हमारे संबंध ठीक नहीं थे, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे। रिश्ते हमारे अच्छे 2000 से शुरू हो गए थे जब राष्ट्रपति बिल क्लिंटन यहाँ पर आए थे मार्च 2020 में। तो उन्होंने एक तो बायलैटरल उस पर भी उन्होंने बहुत तवज्जो दी, और फिर जिसे एक कहा जाता है इंडिया पाकिस्तान हाइफनेशन को, उसको उन्होंने करीब करीब खत्म कर दिया। क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है, आपके देखने सुनने वालों को मालूम है, हिंदुस्तान आए थे वो 5 दिन के लिए आए, 4-5
शहरों में गए, बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ, मुलाकात हुई, और फिर पाकिस्तान जाते हुए वो एयरपोर्ट पर ही रुके कराची में। वहीं से उन्होंने एक अपना एड्रेस दिया पाकिस्तानी पीपल को। तो शुरुआत वहां से हो गई थी, परंतु फिर अगर देखा जाए 2014 से पहले के 5 साल, हालांकि राष्ट्रपति ओबामा भी आए थे 2010 में, उन्होंने कहा था जो ये दिस विल बी द मोस्ट डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, पर उसके बाद ये करीब 4-5 साल तक उसमें कोई भारत और अमेरिका के रिश्तों में कोई इतनी खास हरकत नहीं आई। तो 2014 से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो ये जो रिलेशंस हैं बहुत आगे गए हैं। मैं केवल 2 उसमें आपको एक्सप्रेशंस का जिक्र करना चाहूंगा। जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे 2016 में एंड ही एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस, तो उन्होंने कहा वी हैव ओवरकम द हेसिटेशंस ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि भारत में पहले ये लोग सोचते थे कैन वी ट्रस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, कैन वी बिलीव द यूनाइटेड स्टेट्स, जो जब हमें जरूरत होगी तो हमारे पास आएंगे, हमारी सहायता करेंगे। तो तब प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा वी हैव ओवरकम द हेसिटेशंस ऑफ हिस्ट्री, जिससे कि वी आर रेडी टू एंगेज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स। और दूसरा, पिछले साल जब उनकी मुलाकात हुई राष्ट्रपति जो बाइडेन से इन टोक्यो ऑन द साइडलाइंस ऑफ द क्वाड समिट, तो उन्होंने कहा राष्ट्रपति बाइडेन को दैट आवर्स इज ए पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट। ये बहुत बड़ी बात है, और राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कहा दैट आई वांट टू मेक आवर रिलेशनशिप द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो एक मैं कहूंगा जिस तरीके से बोल्डली हम इस रिलेशन को आगे लेकर गए हैं, और दूसरा हम आगे चलते हुए और भी बात कर सकते हैं। वेस्ट एशिया में जो हमारे ताल्लुकात बड़े हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया से हो, यूएई से हो और गल्फ कंट्री से हो, हमारे वहाँ पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, परंतु वो हमेशा, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, जो ये सब कंट्रीज भारत को देखती थी फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ पाकिस्तान, फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ मे बी रिलीजन ऑल्सो। पर अब जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, अब ये तो आप देखिए सब्सटेंटिवली रिलेशंस बड़ी आगे गई हैं, और बहुत सा ये देश हैं, चाहे सऊदी है, यूएई है, उन्होंने सबसे बड़े खिताब अपने प्रधानमंत्री मोदी को दिए हैं, अदा किए हैं। दूसरी चीज जो मैंने कही है इंडिपेंडेंट, तो वो बिल्कुल आप जिसे कहा जाए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हमने उसको प्रिजर्व करने का पूरी भरसक कोशिश की है, प्रयास किया है। और वो आप देख सकते हैं ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में जो हमने कैसे, चाहे पूरा वेस्ट ये मांग करता रहा जो भारत को कंडेम करना चाहिए रशिया को, और क्योंकि उसका ये अनप्रोवोक्ड एग्रेशन है, तो भारत ने हालांकि राष्ट्रपति पुतिन को समरकंद में ये कह दिया दैट मिस्टर प्रेसिडेंट दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर,